दोस्तों कहते हैं कि बुरी संगत उस कोयले की तरह होती है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। इसीलिए दुनिया के कोई भी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बुरी संगत से दूर रहें। और आज की जुर्म की दास्तां में आप जानेंगे कि कैसे बुरी संगत की वजह से एक 16 साल का मासूम बच्चा एक मशहूर गैंगस्टर बन जाता है और इस छोटी सी उम्र में ही वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनता है और इसी कच्ची उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह देता है। बड़े बाल, माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा, कंधे पर काला गमछा, हाथ में चिलम। जी नहीं, मैं किसी बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के नाबालिग लड़कों के गिरोह के सरगना के रूप में कुख्यात दुर्लभ कश्यप की, जो एक छोटी उम्र में ही एक मशहूर गैंगस्टर बन गया था और बालिग होने से पहले ही एक गैंगवॉर के चलते जुर्म की गलियों में गुमनाम हो गया। मगर क्यों बना दुर्लभ कश्यप इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा गैंगस्टर? आखिर क्या था पूरा मामला? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं दास्तान जुर्म। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से, जहां 8 नवंबर 2000 की तारीख को मनोज कश्यप नाम के एक बिजनेसमैन के घर एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम दुर्लभ कश्यप रखा जाता है, ये सोचकर कि ये बच्चा बड़ा होकर दुर्लभ और सबसे हटकर कुछ करेगा। उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया गया और वो एक ब्राइट स्टूडेंट भी था। एक दिन उसकी स्कूल में किसी स्टूडेंट से किसी बात पर कहासुनी हो जाती है और वो स्टूडेंट दुर्लभ कश्यप के ऊपर हाथ उठा देता है। दुर्लभ उस समय उस लड़के से सिर्फ इतना कहता है कि स्कूल के बाहर मिलना, और उसके बाद दुर्लभ स्कूल छूटने के बाद स्कूल के बाहर उस लड़के की खूब पिटाई करता है। ये सब देखकर स्कूल के बच्चे उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और इस इंसिडेंट के बाद अब उसकी छवि स्कूल में एक दबंग स्टूडेंट की हो जाती है। अब वो सीनियर और जूनियर के बीच के विवादित मामलों का निपटारा करने लगता है और अपने स्कूल में मशहूर हो जाता है। ये बात उसके जहन में कुछ इस कदर घर कर जाती है कि 16 साल का होते होते उसकी चाहत और मशहूर होने की हो जाती है। जब दुर्लभ 16 साल का हुआ तो और ज़्यादा मशहूर होने की चाहत में उसने जुर्म की दुनिया में जाने का फैसला किया। और जिस उम्र में बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, उस उम्र में दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर बनने निकल पड़ा। दुर्लभ जुर्म की दुनिया में आ तो गया था, मगर उसे इस दुनिया में लाने वाला कोई और ही था। दरअसल दुर्लभ जब 16 साल का हुआ तो उसके पेरेंट्स के रिश्तों में दरार आने लगी, जिसका सीधा असर दुर्लभ पर हुआ। वो अपने पेरेंट्स के बीच की कड़वाहट को देखकर डिस्टर्ब रहने लगा और इसी बीच उसकी मुलाकात मुकेश और गुरुचरण नाम के दो कुख्यात अपराधियों से हुई और उन दोनों की बुरी संगत में रहकर ही दुर्लभ कश्यप भी एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में दुनिया में जाना जाने लगा। अपनी दहशत फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेता और ये सब देखकर उसके हम उम्र लड़के उसके साथ जुड़ते चले गए और इसी तरह धीरे धीरे उसका ग्रुप बना और समय के साथ साथ उसका ये ग्रुप एक गिरोह में तब्दील हो गया। अपराध करना अब दुर्लभ कश्यप की फितरत का एक हिस्सा बन चुका था और पुलिस को चकमा देने में वो माहिर हो गया था। अब दुर्लभ कश्यप मारपीट, लूटपाट, हाफ मर्डर, रात को किसी भी गाड़ी का कांच तोड़ना और रंगदारी जैसे कामों में इन्वॉल्व होने लगा। दुर्लभ कश्यप फेसबुक के माध्यम से अपने गिरोह का प्रचार करता था और उसका फेसबुक स्टेटस होता था कि मैं प्योर बदमाश हूँ, हत्यारा हूँ, कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, हमसे संपर्क करें। और इसके साथ ही साथ दुर्लभ और उसके गिरोह के सदस्यों की फेसबुक प्रोफाइल पर हथियारों की और धमकाने वाली पोस्ट भी पाई जाती थी। और ये पहली बार था कि जब किसी गैंगस्टर ने इस तरह खुलेआम फेसबुक पर कुछ ऐसा किया था। दुर्लभ की गैंग का एक ड्रेस कोड भी था, जिसमें उसके सभी सदस्यों को बड़े बाल, माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल, कंधे पर काला गमछा या कपड़ा डालना होता था। और ये ड्रेस कोड भी दुर्लभ कश्यप ने ही बनाया था और इसी ड्रेस कोड की वजह से भी दुर्लभ कश्यप की गैंग चर्चा में रहती थी और इसी लाइफस्टाइल को देखते हुए नाबालिग लड़के उसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे और उसके गिरोह में शामिल हो रहे थे। कई लोग बताते हैं कि वो उज्जैन में स्थित शिवजी के मंदिर महाकालेश्वर बाबा का भक्त था और वो समय समय पर दर्शन के लिए वहां जाया करता था। शुरुआत में दुर्लभ कश्यप की गैंग ने सोशल मीडिया के सहारे अपने इस कारोबार को फैलाने की कोशिश की और फेसबुक से ही लूट मार, रंगदारी और बाकी काम करने के लिए अपना नंबर पोस्ट करते, वहां से काम उठाते और फिर उस काम को अंजाम देने निकल जाते। दुर्लभ कश्यप का ये कारोबार और उसकी दहशत तेजी से उज्जैन में फैल रही थी। इसी बीच वहां के तत्कालीन एसपी
मिस्टर सचिन अतुलकर जी को इसकी खबर मिलती है और इसके बाद उन्होंने दुर्लभ गैंग की हिस्ट्री शीट बनवाई और 27 अक्टूबर 2018 को उन्होंने दुर्लभ कश्यप समेत उसकी गैंग के 23 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और इन सभी पर मारपीट, गुंडागर्दी और लोगों को डराने का केस दर्ज किया गया। मगर क्योंकि दुर्लभ कश्यप अभी नाबालिग था तो उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। एज वेरिफिकेशन के बाद दुर्लभ को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 24 अप्रैल 2019 को इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच उसकी उम्र बढ़कर 18 साल की हो गई और वो बालिग हो गया और इसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई की। पुलिस के डर से दुर्लभ 1 साल से ज्यादा समय तक भैरवगढ़ जेल में रहा और इसी बीच एक ये वाक्य भी सामने आया कि दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग को हिरासत में लेने वाले एसपी सचिन अतुलकर जी जेल का दौरा करते हैं और उनकी मुलाकात दुर्लभ कश्यप से होती है और इस दौरान उन्होंने दुर्लभ कश्यप से कहा कि तू जेल में ही सुरक्षित है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है तूने, बाहर निकलेगा तो तुझे कोई ना कोई जरूर मार देगा। और उनकी ये बात सुनकर दुर्लभ जमानत नहीं ले रहा था। दुर्लभ कश्यप भले ही जेल में था मगर उसके गिरोह के कुछ सदस्य अभी भी बाहर खुलेआम घूम रहे थे और उसका गैंग अभी भी सक्रिय था। इसी बीच दुर्लभ की गैंग के 2 सदस्य 24 जनवरी 2020 को स्वप्नेश बोराना नाम के 20 वर्षीय युवक का अपहरण कर लेते हैं, जो कि तुलसी नगर निवासी भाजपा नेता राजेश बोराना का बेटा था। गैंग के उन दोनों सदस्यों को ये शक था कि स्वप्नेश उनकी कॉन्फिडेंशियल जानकारी लीक करता है और इसके बाद दोनों अपहरणकर्ता स्वप्नेश के साथ मारपीट का वीडियो वायरल करते हैं और ये धमकी देते हैं कि जब तक उन्हें फिरौती के पैसे नहीं मिलते हैं तब तक वो लोग ऐसे ही वीडियो वायरल करते रहेंगे। अपहरण के बाद दोनों आरोपी फरार थे। इसी दौरान वहां के तत्कालीन एसपी ने उनकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार का इनाम भी रख दिया और आखिरकार 1 जुलाई 2020 को पुलिस ने उन दोनों अपहरणकर्ताओं के साथ 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इधर दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगने वाला था और इसी कारण दुर्लभ कश्यप को जमानत में जेल से बाहर आना पड़ा और जेल से बाहर आने के बाद वो खुद को डॉन मानने लगा। जेल से बाहर आने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लगा और पहले की तरह ही गुंडागर्दी करने लगा। वो देर रात तक अपनी गैंग के मेंबर्स के साथ बाहर ही रहता था और इसी बीच 6 सितंबर 2020 की रात 11 बजे दुर्लभ कश्यप के कुछ गैंग मेंबर्स रफीकगंज में चाय वाले अमन उर्फ भूरा की दुकान पर जाकर उसे चाकू की नोक पर रंगदारी के लिए धमकाते हैं और वापस चले जाते हैं। भूरा उनकी शिकायत करने माधवनगर पुलिस स्टेशन जाता है मगर वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और पुलिस स्टेशन से उसे भगा दिया जाता है। इसके बाद उसी रात 1 बजे दुर्लभ कश्यप और उसकी गैंग के 5 साथी फिर से भूरा की दुकान पर आते हैं मगर इस बार वहां दुर्लभ का सामना अपने पुराने दुश्मन शहनवाज के साथ होता है और दुर्लभ शहनवाज पर देसी कट्टे से हमला कर देता है जिसकी गोली उसके कंधे पर जाकर लगती है और वो घायल हो जाता है। इतना होते ही शहनवाज और दुर्लभ के गैंग मेंबर्स के बीच हाथापाई होने लगती है जिसमें शहनवाज का गिरोह दुर्लभ के गिरोह पर भारी पड़ता है और इस गैंगवार में खुद को कमजोर पड़ता देख दुर्लभ कश्यप के गैंग मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और इसके बाद शहनवाज के गैंग मेंबर्स दुर्लभ के ऊपर चाकू से लगातार 34 बार वार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो लोग दुर्लभ के ऊपर चाकू से वार कर रहे थे तब चाय वाला भूरा भी शाहनवाज की गैंग के सपोर्ट में उसके एक मेंबर से चीख चीख कर कह रहा था कि शादाब भाई इसे छोड़ना मत, इसे जान से मार दो, खत्म कर दो इसे। और उस रात एसपी मिस्टर सचिन अतुलकर की वो बात सच हो जाती है जो उन्होंने जेल के दौरे के वक्त दुर्लभ को समझाई थी कि जब तक वो जेल में है तभी तक सुरक्षित है, जेल से बाहर जाएगा तो किसी न किसी के हाथों मारा जाएगा। दुर्लभ की हत्या के बाद शहनवाज और दुर्लभ गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और चाय वाले अमन उर्फ भूरा को मुख्य चश्मदीद बनाया गया। कार्रवाई के बाद ये बात सामने आई कि चाय वाला भूरा उर्फ सिराज बाबा भी इस हत्याकांड में शामिल था और उसी ने शहनवाज गैंग को दुर्लभ कश्यप की हत्या के लिए उकसाया था और सिराज बाबा समेत कई और मुख्य आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सिराज बाबा डिप्रेशन में चला गया और 2 नवंबर 2020 को उसने जेल के वॉच टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली और यहाँ पर इस किस्से का अंत हो गया। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की मदर पद्मा कश्यप जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, वो दुर्लभ के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुर्लभ की हत्या के 7 महीने बाद उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और ये बात फिर से साबित हो गई कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आज भी दुर्लभ कश्यप के फैंस
उसकी याद में उज्जैन में उसके नाम की रैलियां निकालते हैं और अभी हाल फिलहाल में ही 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि वाले दिन भी उज्जैन में उसके नाम की रैली निकाली गई थी, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और दास्तान जुर्म के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।